पीलीभीत का शासन और प्रशासन याद रखे कि राजनीति भीम आर्मी के लिए बाद में है, पहले बहुजन समाज का मान और सम्मान है और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और बहनों और भाइयों का मान सम्मान है, राजनीति बाद में है। ध्यान रखिएगा कि सरकार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है, मैं अपने क्रांतिकारी भाइयों को और इस बहुजन समाज को, चाहे वो हमारा कुशवा समाज हो, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, जवान हो, तेली हो, पासी हो, कुर्मी हो, वाल्मीकि हो, मैं अपने तमाम अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों से ये कहने के लिए आया हूं कि जब हमारे समाज के ऊपर लाठी चलाने का काम सरकार करती है तो कौन आता है? भीम आर्मी आती है कि नहीं आती है बाहर निकल के? ये संविधान हमारे बाप ने लिखा है, वो सरकारें भूल गई है। जो जेल में हमारे लोगों को डाला जा रहा है, अभी मध्य प्रदेश की घटना में हमारे प्रदेश अध्यक्षों को जेल में डाल दिया। अभी लखनऊ में कल धरना प्रदर्शन हुआ शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, वहां भी सरकार ने लाठी चलाने का काम किया। जिस दिन तुम्हें संवैधानिक ताकत मिल जाएगी, तुम्हें अधिकार के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी कलम में ताकत होगी, तुम्हें विधानसभा में भेजा जाएगा, तुम्हें जिला पंचायत बनाया जाएगा। ये भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता वादा करके जा रहा है पीलीभीत की तरफ से। सरकार ने अभी ये कहा है कि जो भीम आर्मी के जिम्मेदार लोग हैं, चुनाव सर पे है, इन्हें जेल में डाल दो। हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि जेल हमारे लिए कहना है, कहना जितने दिन जेल में रहेंगे ये भीम आर्मी पूरे देश के अंदर दौड़ेगी। लेकिन आज एक चंद्रशेखर नहीं, आज करोड़ों चंद्रशेखर तैयार हो गए। तो पता लग चुका है कि अगर विपक्ष में किसी का झंडा और डंडा मजबूत है तो वो भीम आर्मी का है, भीम आर्मी का। कोई सरकार, कोई पार्टी, बड़े बड़े नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें जेलों में जाने से डर लगता है। भ्रष्ट है, लूटा है उन्होंने देश को। लेकिन भीम आर्मी के लोगों के पास क्या है? एक नीला गमछा है और एक झंडा और एक डंडा, कहीं चलो लेके। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम जितने भी गुर्जर समाज के, जाट समाज के जो बड़े बड़े गांव हैं, वहां पर हम बोर्ड लगवाएंगे और जेवर एयरपोर्ट को मरीर गुर्जर साहब के नाम से बनवाया जाएगा। नोटियाल जी को आमंत्रित करूंगा, तालियों से इनका स्वागत करूं कि आए और फिर बड़ी सेवा को संबोधित करें। भाई नोटियाल बैठिए, सब लोग बैठिए। थोड़ा इधर ही हो जाओ, थोड़ा अलग। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्धियों कोटि कोटि नमन करते हुए और भारतीय संविधान निर्माता, अंधों को आंखें देने वाले और गुंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले और नारी को सम्मान देने वाले हमारे मसीहा परम पूजनीय बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज को एक मंच पर लाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी और इस कार्यक्रम के आयोजककर्ता पीलीभीत की हमारी क्रांतिकारी टीम, गुरजीत सिंह जी जिलाध्यक्ष बरेली, धर्मेंद्र जी जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर और एएसपी से जिलाध्यक्ष बरेली कच्छल जी और राजेंद्र गुर्जर जी मंडल अध्यक्ष बरेली एएसपी से, चेतराम कुशवाहा जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहजहांपुर और तमाम यहाँ की मंडल के अध्यक्ष अजय भाई और तमाम क्रांतिकारी सभी कार्यकर्ता और हमारे अनिल चौधरी जी एसपी के तमाम जिलाध्यक्ष और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए, सम्मानित साथियों, आज पीलीभीत की धरती पर इसलिए आना हुआ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मंजीत सिंह नोटियाल घर से 24 घंटे निकले रहते हैं। क्रांतिकारी साथियों,
मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जितना जुल्म हमारे बहुजन समाज पर हो रहा है, तो क्या इन भाइयों का घर में बैठना उचित है? बताओ मुझे। हम घर में कैसे बैठ जाए? रोज हमारी बेटियों का अपमान हो रहा है। बीजेपी की सत्ताधारी नेता हमारे लोगों की जमीनों को छीन रहे हैं। जो पीलीभीत के अंदर जो घटना हुई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है, और दोषियों को सत्ताधारी नेता बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस घटना पर फोकस करते हुए कहना चाहता हूं यहाँ के शासन और प्रशासन से, अगर उन गुंडे मवालियों को सजा नहीं हुई तो भीम आर्मी इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि आज के बाद पीलीभीत में कोई घटना नहीं होगी। पीलीभीत का शासन और प्रशासन याद रखे कि राजनीति भीम आर्मी के लिए बाद में है, पहले बहुजन समाज का मान और सम्मान है, और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और बहनों और भाइयों का मान सम्मान है। राजनीति बाद में है, ध्यान रखिएगा की सरकार। अगर हम अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने बहनों के मान सम्मान के लिए अगर सर झुका सकते हैं, तो फिर उनका इलाज भी कर सकते हैं। यहां सरकार ध्यान रखे। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है, मैं अपने क्रांतिकारी भाइयों को और इस बहुजन समाज को, चाहे वो हमारा कुशवा समाज हो, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चमार हो, तेली हो, पासी हो, कुर्मी हो, वाल्मीकि हो, मैं अपने तमाम अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों से ये कहने के लिए आया हूं कि जब हमारे समाज के लोगों पर लाठियां चलाने का काम सरकार करती है, तो कौन आता है? भीम आर्मी आती है कि नहीं आती है? बाहर निकल के रोड बंद कौन करती है? धरने प्रदर्शन कौन करता है? भीम आर्मी। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाला है, और इस चुनाव में अगर हमने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो बहुत बड़े पैमाने पर ये मनुवादी लोग आपको नुकसान पहुंचा देंगे। ये ध्यान रखना। मैं आपको आपके अधिकारों की बात करने के लिए आया हूं, आपको ये कहने के लिए आया हूं कि जिन लोगों ने 5 साल हमारे लोगों पर लाठियां चलाई, 5 साल हमारे भीम आर्मी इन कार्यकर्ताओं पर, ये जो मंडल के और जिला के टीम बैठी है, इन पर मुकदमे लगाने का काम किया, केवल इसलिए हमारे लोग न्याय का काम मांगने का काम करते हैं। हमारे लोग न्याय चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, इसलिए यहाँ की सरकार हमारे लोगों पर मुकदमे लगाने का काम करती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये संविधान हमारे बाप ने लिखा है, वो सरकारें भूल गई है। जो जेलों में हमारे लोगों को डाला जा रहा है, अभी मध्य प्रदेश की घटना में हमारे प्रदेश अध्यक्षों को जेल में डाल दिया। अभी लखनऊ में कल धरना प्रदर्शन हुआ शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, वहां भी सरकार ने लाठी चलाने का काम किया। हम ये कहना चाहते हैं कि भीम सैनिकों, इस चुनाव में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस चुनाव में तुम्हें बहुत सूझबूझ से चलना है। आपसी मतभेद भुलाकर तुम्हें भीम आर्मी को, जैसे तुम पहले से काम करते आए हो, इससे दुगनी ताकत में लगातार 6 महीने तुम्हें रात और दिन नहीं सोना, ये कानून में डाल लो ऐसे अपने। सम्मानित साथियों, अगर आप लोग संविधान की ताकत अब लेने का वक्त है, जो तुमने 10 साल संघर्ष किया, रोड बंद किए, जाम लगाए, अधिकारों की आवाज उठाई, लेकिन अब संवैधानिक ताकत तुम्हें लेने का वक्त आ गया है। जिस दिन तुम्हें संवैधानिक ताकत मिल जाएगी, उस दिन तुम्हें रोड जाम नहीं करने पड़ेंगे। जिस दिन तुम्हें संवैधानिक ताकत मिल जाएगी, तुम्हें अधिकार के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी कलम में ताकत होगी, तुम्हें विधानसभा में भेजा जाएगा, तुम्हें जिला पंचायत बनाया जाएगा। ये भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता वादा करके जा रहा है पीलीभीत की धरती पर। और जो लोग हमारी कौम को कमजोर समझकर सत्ता में रहकर कभी हमारी बेटियों का अपमान किया जाता है, हमारे भाइयों का अपमान किया जाता है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम जब सामाजिक स्तर पर इन गुंडे मवालियों को सबक सिखा सकते हैं। जो सरकार ने अभी ये कहा है कि जो भीम आर्मी के जिम्मेदार लोग हैं, चुनाव सर पे है, इन्हें जेल में डाल दो। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जेल हमारे लिए कहना है, कहना। जितने दिन जेल में रहेंगे, ये भीम आर्मी उतने तेज पूरे देश के अंदर दौड़ेगी। लेकिन आज एक चंद्रशेखर नहीं, आज करोड़ों चंद्रशेखर तैयार हो गए।
तो सम्मानित साथियों, सरकार के पास केवल एक ही रास्ता है, तुम्हें जेल भेजने का, और सरकार ने हमें वो रास्ता अपनाकर देख लिया है। जितने दिन जेल में रहे, राजद्रोह लगाया, रासुका लगाई, हमने कहा कि अगर संविधान में अगर कोई और प्रावधान भी है तो सरकार लगा ले, लेकिन बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए, बहनों के स्वाभिमान के लिए और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए न झुका जाएगा और न रुका जाएगा और न बिका जाएगा समाज के लोगों। हम लोगों ने जिस समय सरकार को यह पता लगा कि ये भीम आर्मी क्या चीज है, जिस समय सरकार को यह पता लगा कि ये भीम आर्मी कहां से आ गई है, हमने कहा कि बाबा साहब के बच्चे संविधान को पढ़ के तैयार हो चुके हैं, अब ये अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर निकल गए हैं। वही भीम आर्मी है, ये संविधान लेकर सड़कों पर आ गए हैं, ये भीम आर्मी है। तो समाज के लोगों, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी ये न भूले, हमें अब संविधान की ताकत लेने का वक्त है, संविधान की ताकत लेने का ये वक्त है। एक मिनट भी तुम्हें ना रात को सोना है ना दिन में सोना है, हम ये कहने के लिए आए हैं। और जितने ये लोग, जो लोग हमारे लोगों पर हमले कर रहे हैं, हमारी बेटियों को अपमान कर रहे हैं, जिस दिन सरकार में बैठोगे ये उत्तर प्रदेश छोड़कर उस दिन चले जाएंगे, ये वादा कर रहा है आपका भाई आपसे। क्या उत्तर प्रदेश उस दिन छोड़कर भाग जाएंगे? जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर किसानों का और मजदूरों का आंदोलन चला, आपके भाई ने भी 6 महीने से सहारनपुर के अंदर एक आंदोलन चला रखा है, और वो आंदोलन आपके आरक्षण के लिए है, आपकी जमीनों के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे भीम सैनिकों, कितने डीएम और कलेक्टर इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे हैं? नेट पे सर्च करो। हमें जितना आरक्षण संविधान में बाबा साहब ने दिया है, उसका 2% भी इन्होंने अधिकारी उत्तर प्रदेश में नहीं लगाए हैं। हमारे स्कॉलरशिप, हमारे बच्चे जो संविधान में आरक्षण के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार मिलता है, क्या बच्चों को उत्तर प्रदेश के अंदर वजीफा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है? हाथ खड़ा करके बताओ, नहीं मिल रही है ना? सरकार नहीं चाहती बहुजन समाज के लोगों कि तुम शिक्षित होकर डीएम और कलेक्टर बन जाओ, तुम शिक्षित होकर अधिकारों की बात करो। सरकार ये नहीं चाहती है, इसलिए सरकार ने स्कॉलरशिप तुम्हारी बंद कर दी है। जो हमारे गरीब परिवार का होनहार बच्चा जो आईएएस और पीसीएस का टेस्ट पास करने का मादा रखता है, जो दम रखता है कलेक्टर बनने का, वो आज आरक्षण और वजीफा न मिलने का नहीं पढ़ पा रहा है, वो घर बैठा है। जाने कितने बच्चे बीटेक और पॉलिटेक्निक नहीं कर पा रहे हैं, एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी है। लेकिन सम्मानित साथियों, अभी हम लोग सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं और अब संवैधानिक ताकत लेने का वक्त है। हमें एक होकर इस सरकार को ऐसा जवाब देना है कि आपकी और स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी, आपका आरक्षण भी पूरा होगा। और लखनऊ में हमारे शिक्षक भाई कई महीनों से वो ठंड में वहां पर बैठे हैं, जब वो सड़क पर आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उन पर लाठी चलाने का काम करती है। लेकिन भीम आर्मी ने इनके लिए भी आंदोलन किया है, और भीम आर्मी ये वादा कर रही है कि शिक्षकों को, अगर हम लोग सत्ता में हमारी भागीदारी होती है तो सबसे पहले शिक्षकों का बात सुनने का काम भीम आर्मी करेगी। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से देश के अंदर मजदूर और किसानों का आंदोलन चल रहा है, और सरकार को भीम आर्मी के हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने और पूरी भीम आर्मी ने हमने किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन किया, उनके लिए सड़कों पर व्यवस्था करी, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। सरकार को झुकना पड़ा नहीं पड़ा? हाथ खड़ा करके बताओ सम्मानित साथियों, सरकार को झुकना पड़ा? जब SC/ST में बदलाव किया गया तो भीम आर्मी ने सरकार को झुकाने का काम किया नहीं किया? बताओ समाज के लोगों। तो जब भीम आर्मी सरकार को झुका सकती है, भीम आर्मी जब आपके अधिकारों की बात कर सकती है, भीम आर्मी आपको सड़कों पर निकलकर आपको न्याय दिला सकती है, तो समाज के लोगों, क्या सत्ता में आकर तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा? क्या जब सत्ता में तुम बैठ जाओगे, तुम MP MLA बन जाओगे, क्या तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा? हम ये चाहते हैं कि अब संविधान के अनुसार जो ये जनसंख्या है, जो 85% वर्ग बैठा है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इसकी वोट की ताकत का अंदाजा इस चुनाव में लगाया जाए।
मनुवादी लोगों को इस वोट की ताकत का एहसास कराया जाए, हम ये चाहते हैं। तो समाज के लोगों, जिस प्रकार से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो पूरे देश के अंदर, ये सरकार को पता लग चुका है कि अगर विपक्ष में किसी का झंडा और डंडा मजबूत है तो वो भीम आर्मी का है, भीम आर्मी का। कोई सरकार, कोई पार्टी, बड़े बड़े नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें जेलों में जाने से डर लगता है। भले से लूटाया उन्होंने देश को, लेकिन भीम आर्मी के लोगों के पास क्या है? एक नीला गमछा है और एक झंडा और एक डंडा, कहीं चलो लेके। भीम आर्मी के पास एक नीला गमछा है और एक झंडा और एक डंडा है, चाहे कहीं चलो लेके, चाहे जेल में चलो और चाहे रोड पे बैठ जाओ, इसलिए भीम आर्मी सफल है। तो सम्मानित साथियों, हम लोग जिस प्रकार से हमने ये आंदोलन को बनाया है, हमें इस आंदोलन को संवैधानिक ताकत के रूप में बदलते हुए इन मनुवादी लोगों को भरपूर जवाब देना है। एक होकर आपको आपसी मतभेद में रहकर नहीं बंटना है, किसी प्रकार से टूटना नहीं है। जितना हमारा पिछड़ा वर्ग है, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम जितने भी गुर्जर समाज के, जाट समाज के जो बड़े बड़े गांव हैं, वहां पर हम बोर्ड लगवाएंगे और जेवर एयरपोर्ट को मरीज गुजर साहब के नाम से बनवाया जाएगा। हम ये भी वादा कर रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, कि भीम आर्मी ने पिछड़े समाज के सम्मान में न पहले कमी आने दी और न आगे जाने देंगे। पिछड़े वर्ग से हम वादा कर रहे हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्ष, आपका दायित्व ये बनता है कि जो हमें साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज दिया था, हमें गुर्जर को भी जोड़ के रखना है, हमें जाट को भी जोड़ के रखना है, हमें कुशवाहा को भी जोड़ के रखना है, हमें कुर्मी को भी जोड़ के रखना है, चमार को भी जोड़ के रखना है, वाल्मीकि को भी जोड़ के रखना है। तभी बहुजन समाज बनेगा और तभी हम अपनी लड़ाई में सफल हो पाएंगे। कुछ लोगों को हमारे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग को इस बीजेपी सरकार ने गुमराह किया है। भीम आर्मी ने मांग करी कि भाई तुम इनकी जातिगत जनगणना करवा दो, लेकिन सरकार इसलिए नहीं करवाने के लिए तैयार है। उसे पता लग जाएगा कि ओबीसी कितनी ताकत रखता है प्रदेश के अंदर, उसे पता लग जाएगा कि गुर्जर, जाट और चमार और वाल्मीकि कितनी ताकत रखता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको साथियों, अब उस परिवार से मिलने के लिए जाएंगे जो पीड़िता है, जिस बहन का यहां पर रेप किया गया था। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि जो लोग हमारे लोगों को बार बार कमजोर समझकर, जो बार बार सताते हैं, जो बार बार उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिन बिजली के तारों से तुम लोग अपने घरों में लाइटें जलाने का काम करते हो, हमारे भीम आर्मी के सैनिक उन तारों पर अपने कपड़े सुखाने का काम करते हैं। होश में आ जाओ। और मैं उन लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन हथियारों से तुम हमारे बहुजन समाज को डराने का और हथियार चलाने का काम करते हो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे भीम सैनिक आज उन हथियारों से अपने घरों में मच्छर मारने का काम करते हैं। होश में आ जाए। तो सम्मानित साथियों, अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए ये कहना चाहता हूं, आज पीलीभीत से मैं ये उम्मीद करके जा रहा हूं कि न टूटोगे, न बिकोगे, न झुकोगे। और ये कह के जा रहा हूं अपने बहुजन समाज से कि ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे जब तक बहुजन समाज के लोगों तुम्हारा हाथ भीम आर्मी के हाथ में रहे और साथ से टूट कर गिर जाए, वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह देना हमारा भाई पीलीभीत में आया था, और औकात में रहे, औकात में रहे। क्या भीम, क्या